अरे रोजगार तो सब देते हैं यार, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तो हो जो रोजगार छीनने का काम करे। वो व्यक्ति, महान व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब पे अपना दबदबा बनाया। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी ने किया है कि देश में जनता 90% नहीं चाह रही है। 90% देश में जनता देती है मोदी जी को। उसके बाद भी निर्वाचन आयोग को अपनी कठपुतली बना के और नचाना, जहां पे 250 सीटें हैं वहां पे 200 प्लस जीतना, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती भाई साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करना, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत दिमाग का खेल है। और उससे बड़ी उपलब्धि, भारत को विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे कर्जे वाला देश बनाना। अपने देश का निर्णय लेने का अधिकार भारत में नहीं, अमेरिका को दिया, डोनाल्ड ट्रंप को दिया कि तुम जो आदेश करोगे यार हम तो मान लेंगे। कितनी उपलब्धियां कराओगे भाई साहब। मैंने इसीलिए कहा कि मोदी जी ने इतना काम किया है देश के लिए, इतना काम किया है, इतना काम किया है कि उसकी उपलब्धि गिनाते गिनाते आदमी थक जाएगा। पूरी दुनिया में ऐश मौज करो मोदी जी, मीडिया को देख के डर के मारे दुम दबा के भाग जाना, ये उपलब्धि है मोदी जी की। मोदी जी और मोदी जी की टीम जश्न मनाने में लगे हैं कि हमने 12 साल सत्ता में टंके की चोट पे मतलब रह रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 साल की उपलब्धि, आखिर क्या विशेष मोदी जी ने उपलब्धि करी है। हाँ, बहुत सारी चीजें उपलब्धि करी है, एक दो नहीं। सबसे पहला देश के अंदर नंबर 1 पे अंधभक्त पैदा किए हैं, और वो ऐसे अंधभक्त कि क्या उसका कोई जवाब ही नहीं है। गोबर खाने वाले और मूत पीने वाले अंधभक्त पैदा किए हैं। दूसरी चीज, मोदी जी की उपलब्धियां और क्या क्या है। सबसे बड़ी उपलब्धि है देश को पूरे लाइन में खड़ा करना। ये कम दिमाग का खेल नहीं है। जैसे आप देखो, नोटबंदी, कंटिन्यू 2 महीने लाइन में खड़ा किया पूरे देश को नोट बदलने के लिए। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और भाई साहब, ये उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है मोदी जी की कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना और सारे फैक्ट्री, दुकान सब में ताले लगवा देना। ये कोई मामूली काम नहीं है, मामूली दिमाग नहीं है भाई साहब। अरे रोजगार तो सब देते हैं यार, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तो हो जो रोजगार छीनने का काम करे। वो व्यक्ति, महान व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। उससे भी बड़ी उपलब्धि, किसान आंदोलन, 1.5 साल चलने वाला किसान आंदोलन, 700 से अधिक किसान आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। उसको शहीद का दर्जा हम देते हैं। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। दूसरी चीज, जितने देश के अंदर, जिसको भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट नेता कहती थी, उन सब भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में ज्वाइनिंग दिलाना और उनको कहीं का मुख्यमंत्री, उनको कहीं का मतलब बड़े बड़े पोस्ट देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भाई साहब हो सकती है और हुई है। उससे भी बड़ी उपलब्धि, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब पे अपना दबदबा बनाया। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी ने किया है। इसको मानना पड़ेगा पूरी देश की जनता को। उसके बाद जो मोदी जी की उपलब्धि है कि देश में जनता 90% नहीं चाह रही है। 90% देश में जनता देती है मोदी जी को। उसके बाद भी निर्वाचन आयोग को अपनी कठपुतली बना के और नचाना, और जहां पे 250 सीटें हैं वहां पे 200 प्लस जीतना, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती भाई साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करना, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत दिमाग का खेल है। और उससे बड़ी उपलब्धि, भारत को विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे कर्जे वाला देश बनाना, पूरे भारत को कंगाल करना, यह सोचने का विषय है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि,
आरबीआई से सोना गायब, बैंकों से सोना गायब, मंदिरों से सोना गायब, आरबीआई का पैसा चोरी, कोई पता नहीं। कितना बेहतरीन चौकीदार देश की जनता ने चुना है, लाजवाब चुना है भाई साहब। ऐसे कारनामे कोई करने वाला माइकल लाल दूसरा हो ही नहीं सकता मोदी के अलावा। उपलब्धियां तो भाई साहब अगर गिनाने में लगे ना आदमी, तो कह रहा मैं सुबह से लेकर रात हो जाएगी मोदी जी की, इतनी उपलब्धियां हैं। है ना मोदी है तो ये सब मुमकिन है। और उससे भी बड़ी बात, जिस देश में मोदी जी जाते हैं, चाहे देश के लिए कुछ करके आए ना आए, भाई साहब गौतम अडानी के लिए कुछ ना कुछ वहां मोदी जी अवश्य करके आते हैं। कितना काम, तभी तो देश की गोदी मीडिया प्रचार करती है, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? थकेंगे भी कैसे भाई? इतनी ऐसो मौज की जिंदगी, जो व्यक्ति टेंशन में रहता ही नहीं है वो थकेगा कैसे, ये बताओ। अरे थकता तो वो व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नाम की चीज होती है, वो कुछ सोचता है। और जो सिर्फ ऐश मौज करने के लिए सोचता है, वो व्यक्ति कभी थकेगा? ऐश मौज करने वाला व्यक्ति तो ठर्रा के खाएगा, ऐश मौज करेगा। अरे हट्टा यार। और मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में कहा है, जियो मौज करो, ऐश करो, चाहे कर्जा लेके करो। उससे भी बड़ी उपलब्धि कि अपने देश का निर्णय लेने का अधिकार भारत में नहीं, अमेरिका को दिया, डोनाल्ड ट्रंप को दिया कि तुम जो आदेश करोगे यार हम तो मान लेंगे, अब मेरी टेंशन आप बस अमेरिका वाले ले लो। कितनी उपलब्धियां कराओगे भाई साहब। मैंने इसीलिए कहा कि मोदी जी ने इतना काम किया है देश के लिए, इतना काम किया है, इतना काम किया है कि उसकी उपलब्धि गिनाते गिनाते आदमी थक जाएगा। पूरी दुनिया में ऐश मौज करो मोदी जी। मेलेडी चॉकलेट खिलाना कोई मामूली बात है एक लड़की को? मेलेडी चॉकलेट कमाल है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि है 12 साल के अंदर, सबसे लास्ट में कह रहा हूं कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में या विदेश में नहीं करना, मीडिया को देख के डर के मारे दुम दबा के भाग जाना, ये उपलब्धि है मोदी जी की। उसके बाद भी भाई साहब क्या मजाल है 56 इंच वाले को कोई आंख दिखा सके। पार्लियामेंट में जाए तो हवाला दे दिया जाए कि मोदी जी को महिलाओं से जान का खतरा था, इसीलिए आज मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आए। कितनी उपलब्धियां चाहिए भाई साहब आप लोग को, बताओ तो जरा। अब इससे निडर प्रधानमंत्री क्या होगा भाई? रास्ता ही बदल देता है, देखता है यार आज सवालों के घेरे में फंसने वाले हैं तो चलो रास्ता ही बदल दो। कितनी उपलब्धि है ना, कमाल की उपलब्धि है। जिस गाय और बछड़े पे राजनीतिक चलती थी राजस्थान में 500 से ऊपर गाय सरकारी उसमें मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी उपलब्धियां, उपलब्धियां ही उपलब्धियां। कमाल की उपलब्धि है मोदी जी आपकी। 12 साल की इस कमाल की उपलब्धि के लिए लाखों बार आपको धन्यवाद। जो आपने हमारे देश को कंगाल करने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत मोदी जी आपको बधाई, और आपके अंधभक्तों को भी बहुत बहुत बधाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।